नन्ही नन्ही बूंदिया रे, सावन का मेरा झूलना। नन्ही नन्ही बूंदिया रे, सावन का मेरा झूलना। पहला झूला झूला मैंने अम्मा जी के नाम का, अम्मा जी के नाम का। पहला झूला झूला मैंने अम्मा जी के नाम का, अम्मा जी के नाम का। हरी हरी चूड़िया रे, सावन का मेरा झूलना। नन्ही नन्ही बूंदिया रे, सावन का मेरा झूलना। नमस्कार, मैं हूँ शैल और मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ सावन का महीना कितना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए। सावन का महीना आते ही जैसे मन हर्षा जाता है। आकाश में घने बादलों को देखकर नैन जुड़ा जाते हैं और ये बादल जब झूम के बरसते हैं तो तन मन सृष्टि सब आनंद से सराबोर हो जाती हैं। नदियाँ उमड़ कर छलकने लगती हैं, तालाब छलकने लगते हैं, पत्ते निखर जाते हैं, खेत जंगल और तालाब सब हरियाली से भर जाते हैं। मेंढक और झींगुर की आवाज़ से दिशाएं भर जाती हैं, पक्षी कलरव करने लगते हैं। बरसते मेघों को देखकर मानव सोई हुई प्रकृति जैसे जाग उठी है। प्रकृति मनुष्य की सदा संचरित रही है, इसलिए हमारे यहाँ सावन का विशेष महत्व है। सावन में हरियाली तीज, नागपंचमी, राखी जैसे त्योहार मनाते हैं। सावन के महीने में प्रकृति की हरतिया और सुख का भाव जगाती है। वर्षा होते ही घर गीतों से गूंज उठता है। धानी महावरी लाल केसरिया पीली चूनर ओढ़े बहू बेटियां कजरी गाती हुई तीज और राखी मनाते निकल पड़ती हैं। तो तीज मनाते हुए और राखी में जाते हुए वो बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ कजरी गाते नजर आती हैं कि हरे राम रिम झिम करत फुहार बदरिया छाई रे हरी, कि हरे राम रिम झिम करत फुहार बदरिया
छाई रे हरी। राखी और तीज स्त्रियों के लिए आनंद के दिन हैं। रिमझिम बरसते बूंदों, पेड़ों की डालियों में झूला डालकर सावन के त्योहार में कजरी मल्हार गाती हैं और मेहंदी के पत्तों को तोड़कर और पीसकर मेहंदी रचाती हैं और अपने पति से कहती हैं, क्या कहती हैं? पिया मेहंदी ले आते मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी, ओ पिया मेहंदी ले आ दे मोती झील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी ले आ दे छोटी ननदी से पिसा दे। पिया मेहंदी ले आ दे छोटी ननदी से पिसा दे। हम लगा ले बे कांटा और कील से, जाके साइकिल से ना। पिया मेहंदी ले आ दे मोती झील से, जाके साइकिल से ना। स्त्रियां तीज और राखी के दिन हाथों में मेहंदी लगाकर, पाँव में महावर लगाकर, नई चूड़ी, नई बिंदी, 16 श्रृंगार करके सुंदर पकवान बनाकर एक दूसरे को भेजती हैं। तीज और नाग पंचमी उनके घर बेटियों को पीहर बुलाया जाता है। सावन में अपने पीहर जाने के लिए बेटियां व्याकुल रहती हैं। मायके में बेटियों को नई साड़ी, नई चूड़ी, नई बिंदी, मिठाइयाँ, तरह तरह के पकवान उपहार में दिए जाते हैं। इस दिन बहू बेटी अपनी पुरानी सखियों से मिलती हैं और झूला झूलती हैं और कजरी गाती हैं। जो बेटियां अपने नैहर नहीं जा पाती हैं और व्याकुल रहती हैं, वो व्याकुल होकर बुलावे का इंतज़ार करती हैं और प्रतीक्षा करती हैं। सावन में जो गीत गाती हैं उनमें उनके जो भाव रहते हैं वो प्रकट रहते हैं। अम्मा मेरी बाबा को भेजो रे, अम्मा मेरी बाबा को भेजो रे। सावन के महीने में जो भी त्योहार होते हैं वो बहुत ही सौभाग्य से पर्व मनाए जाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में रेशम का धागा बांधकर अपना प्रेम बांधती हैं और अपने वीर की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। और इस महीने में आल्हा और कजरी सुनने का चलन होता है। हमारे पूर्वज ने हर पर्व को बहुत सोच समझ कर रचे हैं। स्त्रियों को ही देख लो, घर परिवार के बंधन में बंधी तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए सावन के महीने का इंतज़ार करती हैं और सखियों से मिलकर उत्सव मनाती हैं और कजरी गाती हैं और आल्हा गाती हैं। अब समय बदल रहा है, त्योहार भी बदल रहे हैं और त्योहार के मनाने का तरीका भी बदल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी सावन के महीनों का जो महीना होता है उसका इंतज़ार करती हैं और बहू बेटियां इस दिन के लिए दिल में उमंग भर के बैठती हैं कि सावन आएगा और हम अपने पीहर जाएंगे, और उसी उमंग के साथ बड़े ही चाव से मायके जाने का सपना सजाए बैठती हैं। लाल चूनर ओढ़े, पीली चूनर ओढ़े और हरी बिंदी, हरी चूड़ियाँ लिए इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हैं और अपने प्रीतम के साथ अपने भविष्य का सपना सजाने का चाव रखती हैं। चलिए सखियों, आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन मैं चलते चलते एक बात बोलना चाहूँगी कि मेरी सभी बहनों, सखियों और बेटियों का सौभाग्य अखंड बना रहे और उनके हाथों की चूड़ियों की खनक और माथे का सिंदूर दमकता रहे, 16 श्रृंगार अखंड अखंड जीवित रहे। तो चलिए, आप सभी लोगों को सावन के सभी पर्व के लिए शुभकामनाएं और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल सैल रवि ब्लॉग पे और इसी तरीके अपना प्यार देते रहिए और दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते।